गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखेंगे आज अंतिम वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48 यानी कि 4 क्वेश्चंस आपका बचा हुआ। बहुत आसान है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मात्र थे, 4-5 क्वेश्चंस था जो थोड़ा सा पेचीदा था, जो अलजेब्रिक पे दिया था, एक्स बाई ABC पर दिया था, है ना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को Sn से सूचित किया जाता है। क्या कहता है? Sn से सूचित किया जाता है। यदि Sn बराबर दिया है n स्क्वायर p और Sm बराबर दिया है m स्क्वायर p, तो सिद्ध करें कि Sp बराबर p q। मुझे ये प्रूफ करके लाना है। मैंने क्या मान लिया? प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। Sn बराबर क्या दिया? n स्क्वायर p। Sm बराबर क्या दिया? m स्क्वायर p। सिर्फ क्या करना है? Sp बराबर p q। अब ध्यान दीजिए, चूंकि Sn बराबर क्या दिया है? n स्क्वायर p। हम Sn बराबर फार्मूला लिख सकते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर n स्क्वायर p। कोई दिक्कत? चलिए n से तो n एक कट गया, 2 गुना में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 2np हो जाएगा। 2np हो जाएगा 2a प्लस d से गुना करिए तो nd - d बराबर 2np। समीकरण 1। पुनः उसी प्रकार हमें दिया है Sm बराबर क्या दिया? m स्क्वायर p। m/2 × 2a + m - 1 × d बराबर m स्क्वायर p। चलिए m से m को आप काट दीजिए, 2 गुना भेज दिए तो 2mp बराबर 2a + md - d = 2mp। समीकरण 2। अब हम a और d का मान निकालेंगे, फिर इसका LHS में रख देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। समीकरण 1 - 2 करने पर, चलिए 1 - 2 कर देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, dd भी आपका कट जाएगा। क्या बचेगा? nd - md बराबर 2np - 2mp, यही बचेगा। चलिए इन दोनों में से कॉमन ले लिए d, है ना। इन दोनों में से कॉमन हो गया 2p। क्या बचा? n - 1 n - m दोनों साइड है। d का मान कितना बच गया? 2p। अब ध्यान दीजिए, d का मान जब निकल गया तो हम किसका मान निकालेंगे? a का। समीकरण 1 से क्या दिया है? 2a + nd। ध्यान दीजिए 2a + nd, यहाँ ध्यान दीजिए 2a + nd तो 2n, d का मान कितना? 2p - d का मान कितना? 2p बराबर 2np। अब ध्यान दीजिए 2np इधर है, 2np इधर है, कट जाएगा तो 2a बराबर कितना बचेगा? 2a बराबर कितना बचेगा? बराबर में उस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2p बचेगा। 2 से भी 2 कट गया तो a का मान कितना आ गया? p आ गया। अब आइए LHS में क्या दिया? sp बराबर फार्मूला क्या होगा? p/2 × 2a + p - 1 × d होगा। p/2 2, a का मान कितना लाए हैं? p, तो कितना हो गया? 2p + p - 1, d का मान कितना? 2p, d का मान कितना? 2p। p/2 × 2p प्लस गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 2p² - 2p, 2p से 2p कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? p/2 × 2p², 2 से 2 कट गया, p से p² गुना होगा, कितना हो जाएगा? pq। आपका आंसर आ गया। क्या हो गया? RHS। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 46। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 46 का आ रहा है प्रथम वर्षों में एक आदमी की आय कितना था? शुरुआत में उसका आय कितना था? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपया था। और वह अगले 19 वर्षों तक कितना? 10-10 हजार रुपया प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि किया, है ना। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त कुल आय, 19 वर्षों तक वृद्धि किया तो 20 वर्षों में प्राप्त आय। यही देखिए क्वेश्चन था, जब n का मान 20 आता था तो हम क्या लेते थे? 19 लेते थे। यही होता है ना, क्योंकि 19 वर्षों तक पैसा जमा करेगा तब ना उसका 20 वर्ष, क्योंकि लास्ट में इंक्लूड होकर के आता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि माना कि वर्ष की, यहाँ क्या मान ले? माना कि वर्ष की आय, प्रति वर्ष की आय, है ना। माना कि प्रथम वर्ष, यहाँ लिख लीजिएगा, है ना। प्रथम वर्ष की आय कितना? 3 लाख रुपया। प्रति वर्ष आय में वृद्धि कितना किया? 10,000 रुपया। कुल वर्षों की संख्या कितना है? 20 है ना। तो 20 वर्षों में कुल आय कितना हो जाएगा, है ना। 20 वर्षों में प्राप्त कुल आय, है ना। कुल आय कितना होगा? S20 के बराबर होगा, S20 के बराबर होगा, है ना। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। तो S20 बराबर कितना होगा? 20/2 × 2a + 19d हो जाएगा, n - 1 तो 20 में से 1 जाएगा, 19d हो जाएगा। चलिए 10 दूने 20, 10/2 2, a का मान कितना? 3 लाख प्लस 19 गुने d का मान कितना? 10,000। गुना कर दिए तो कितना हो गया? 6 लाख प्लस 19, 10,000 गुने तो 1,90,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। 1,90,000 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 79 पर 4 शून्य, है ना।
और 10 से गुना कर दें कितना है 79 पे 5 टोटल रुपया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, इसी प्रकार आपका देखिए 47 नंबर है ना, 47 नंबर सेम क्वेश्चन है, ऐसे पीछे में बताया था, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी, है ना, एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी कितना 100 रुपया मासिक किस्त से शुरुआत करती है ना, और छूट गया थोड़ा सा, शुरुआत करती है, यानी कि ए का मान आपका कितना हो गया 100 रुपया हो गया। वह मासिक किस्त में कितना रुपया की वृद्धि करती है 5 रुपया का, 5 रुपया का प्रत्येक, मतलब अगला महीना कितना करेगा 105, तो कितना होगा डी का मान कितना हो जाएगा 5। तो वह 30 किस्तों में, यानी कि एन बराबर कितना दिया है 30 किस्तों में कितनी राशि चुकाएगा। मैंने क्या माना कि आदमी का प्रथम किस्त ए बराबर 100 रुपया, मासिक किस्त में वृद्धि डी बराबर 5 रुपया, कुल किस्तों की संख्या एन बराबर 30 रुपया, कुल किस्तों के बाद जमा राशि एस एन बराबर वाट, है ना, चूंकि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए S3 बराबर S13 है, S30 बराबर कितना हो जाएगा 30/2 इंटू 2a प्लस 29d। चलिए कट गया 15 से 15 गुने ए का मान 100, तो 200 प्लस 29 गुने 5 29 बचे 45 से 15 गुने 200 प्लस 145, 15 गुने कितना हो गया 345 बराबर कितना हो गया ए का मान 75 रुपया, टोटल इतना जमा करता है। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एपी का लास्ट क्वेश्चन 5.4 का, फिर हम अगले चैप्टर में जाएंगे, है ना, ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, अंतिम क्वेश्चन आपका बचा है ना, लास्ट, अंत वाला तो सब वाला समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किसी बहुभुज के, बहुभुज आपको समझ में आता होगा, है ना, त्रिभुज, त्रिभुज सबसे छोटी बहुभुज होती है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नौभुज, 10 भुज, 14 भुज, 20 भुज, 100 भुज, आप चलते आगे बढ़ जाइए, लेकिन याद रखिएगा सर्कल आपका बहुभुज के अंतर्गत नहीं आता है। किसी बहुभुज के अंतः कोण समानांतर श्रेणी में है, क्या चीज दिया गया है समानांतर श्रेणी में दिया गया है, किसी बहुभुज का अंतः कोण क्या चीज में दिया गया है समानांतर श्रेणी में दिया गया है, उसका न्यूनतम कोण दिया है 75, यानी कि ए का मान दिया है 75, सार अंतर उसका कितना दिया गया है 10, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने क्या मान लिया, माना कि भुजाओं की संख्या बराबर कितना मान लिया ए मान लिया, भुजाओं की संख्या कितना मान लिया ए, तो ज्यामिति से आप जानते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए गुना करते हैं तो 180 n-360 समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया है 75 दिया है, बी बराबर कितना दिया है 10 दिया है, तो अब बताइए अंतः कोणों का योगफल Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n का मान तो n है, n/2 इंटू 2, a का मान कितना 75 प्लस n माइनस 1 गुने d का मान कितना 10। अब बताइए 10 में क्या है 5 में 2 लिख सकते हैं, यहाँ से 2 है ना, तो ये प्लस है, यहाँ से टोटल दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 2 कॉमन ले लिए, ये तो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 75 प्लस, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा 5n और माइनस 5 हो जाएगा n इंटू, अब ये घटेगा कितना बचेगा 70 प्लस 5n, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 70n, ये कितना हो जाएगा 5n², समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये भी अंतः कोणों का योगफल है, ये भी अंतः कोणों का योगफल, इसका मतलब LHS बराबर तो क्या होगा RHS बराबर होगा। मैंने समीकरण 1 और 2 से चला, समीकरण 1 में कितना था 180n माइनस 360 बराबर कितना 70n प्लस 5n², सभी को क्या करते हैं मैं RHS में डाल देता हूँ, तो पहले से है कितना 5n² पहले से है 70n, पहले से इधर से जाएगा तो माइनस 180n, इधर से जाएगा तो प्लस में 360। चलिए 5n², अब ये दोनों क्या होगा घट जाएगा, है ना, तो 180 में से 70 जाएगा तो माइनस 110 बचेगा, सिंबल बड़ा का, प्लस 360 बराबर 0। चलिए तीनों में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 22 पचे 72 से 72 पचे 360, चलिए इसको 0 उधर भेज दिए, चला गया 0 में, बच गया आपका n² माइनस 22n प्लस 72 बराबर 0, है ना। अब ध्यान दीजिए गुना करके लाना है कितना 72 और जोड़ करके लाना है 22, तो 18 चौके 72, है ना, 18 चौके 72 और 18 4 22, तो कितना टूट जाएगा 18 और 4 में टूट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं n, तो n माइनस 18, यहाँ पर कितना -4 तो n माइनस 18, अब दोनों में से कितना कॉमन लेते हैं n माइनस 18, यहाँ कितना बचेगा n माइनस 4 बराबर बच गया 0। अब ध्यान दीजिए मैंने जब लिखा n माइनस 18 बराबर 0 तो n का मान आ गया 18, पुनः जब मैंने लिखा n माइनस 4 बराबर 0 तो n का मान आ गया 4। अब बताइए क्या ऐसा संभव है कि दो
मान आएगा, भुजाओं की संख्या 2 होगी और कोनों का योगफल उतना ही होगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? हम जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, हम लेते हैं जब n बराबर कितना लेते हैं? 18 लेते हैं। n का मान कितना लेते हैं? 18 लेते हैं। तो अब बताइए, ये n का मान 18 है, इसका मतलब ये क्या है? n अंतिम कोण है। n क्या है? अंतिम कोण है। ये क्या है? अंतिम कोण है, यानी सबसे बड़ा कोण है, महत्तम कोण है। अंतिम कोण या आप कह सकते हैं महत्तम कोण कह सकते हैं। तो चलिए 18वां कोण का मान हम निकाल लेते हैं, यानी कि T18 निकाल लेते हैं। तो T18 बराबर क्या होगा? a + 17d होगा। कैसे होगा? पर प्रथम कोण आपका कितना दिया था? 75। अगला आपका कितना होगा? 85। फिर आपका अगला कितना होगा? 95। फिर आपका अगला कितना होगा? 105। कितना होगा? 105। फिर आपका अगला कितना होगा? 110। इस प्रकार आपका बढ़ते चला जाएगा। चलिए, तो a + 18 का मान कितना हो जाएगा? a + 17d। a का मान कितना है? 75। 17 × 10, d का मान 10। तो 75 + 170 बराबर कितना आ गया? आपका आ गया 245, है ना? 245। अब आप बताइए, किसी भी त्रिभुज के, पहले तो हमेशा याद रखिए, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। मैंने क्या बोला? किसी भी बहुभुज के अंतःकोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन आपका यहाँ अंतःकोण कितना आ रहा है? 245 डिग्री आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतःकोण, इसका जो अंतःकोण होगा वो कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, इसका जो अंतःकोण होगा वो 245 होगा? नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं n इज नॉट इक्वल टू 18। मतलब n का मान जो 18 है वो क्या है? असंभव नहीं है। ये आप जांच करके दिखा दीजिएगा, ये क्या है? असंभव है। अतः n का मान कितना होगा? 4 होगा। चलिए जनाब, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बहुत अच्छे तरीका से। आपका जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे इसमें हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऐसे तो मैं बहुत आसान भाषा में, अपनी भाषा में, एकदम मगहिया भाषा में, जिस लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ उस लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। आप भी समझने की कोशिश किए हैं और आप समझिए, क्वेश्चंस को बनाइए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।